प्रियम् नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले मुदा श्रीमद्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले मन्मथमोहनं नटवर श्रीबालकृष्णं भजे श्री गोवर्धन नाथ की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री श्याम सुंदरेश यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की गोपाल है राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल है राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 श्री गोपाल है राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल है राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
मम जीवनम् खलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौटिल्ययुवाच न च हसति नाप्य असूयति न परान् परभवति नानृतं वदति नाक्षिप्य कथां कथयति लक्षणं मेतत् कुलीनस्य। परमात्मा श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाया। जीव जो भी कुछ कर्म करता है उसमें कहीं ना कहीं मोह है, इच्छा है। अपने मुताबिक कर्म नहीं हुआ तो शोक भी करता है। और वेदांतियों का ब्रह्म जो कि भोक्ता नहीं है, अहम भोजनम नैव भोजनम न भोक्ता, न कहीं राग है, न शोक है और न मोह है। इसीलिए प्रभु जो भी कुछ करते हैं उसको हम लीला कहते हैं। राग हो, शोक हो, मोह हो, इच्छा हो तो वो बंधन में आता है। और ब्रह्म में ऐ कुछ नहीं है। स्वेच्छा से आना, स्वेच्छा से जाना। लेकिन एक चीज जरूर है कि लीला करने के पीछे हेतु क्या है। मानव को खेलकूद में रुचि है, भारतीयों में कम है, प्रदेशों में ज्यादा है। सोम से शुक्र तक वो काम करेगा, शनि रवि जो है वो आराम से खेल कूद में परिवार के साथ शांति से, सुख से, आनंद से 2 दिन गुजारेगा। हम लोग तो शनि रवि को भी दुकान को खुली रखते हैं, जितना आया आने दो। भगवान भी एक खिलाड़ी है, उसको भी रुचि है खेलने में। बच्चे जब थे तब एक खेल हम सब लोग भी खेलते थे और वो खेल का नाम था आंख मिचोली। ये आंख मिचोली खेलता है।
लेकिन इनकी वैश्विक खेल में कानून ये है कि पहला दावा तेरे पर, जीव के ऊपर, और यदि तूने मेरे को खोज लिया तो जिंदगी भर का दावा मेरे पर। तू पहले को मेरे को खोज बस। और ये खोज जो है यही हमारा जीवन है, चाहे वो सांसारिक सामाजिक खेल हो, चाहे आध्यात्मिक की दृष्टि से खेल हो। कहानी यहां से शुरू होती है। खेल भी सब खेल रहे हैं, खोज भी सब कर रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो उनको खोजने में कामयाब होते हैं। बाकी तो सब लोग इतर तितर पितर, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो गया इसका। तो आज का विषय वैसे तो 2-2.5 साल के बाद हमें मौका मिला है साथ में बैठने का। ये भयंकर रोग बीमारी पूरे विश्व में लोगों को बेहाल कर दिया। अनेक प्रकार का नुकसान भी हुए हैं, माल हानि, जान हानि बहुत हुई है। अभी भी कई लोग हैं जो इसमें से पूर्ण रूपेण बाहर नहीं आए। तो अधिक आपका समय तो मैं नहीं लूं, लेकिन कुछ खास बात है कि कुछ गिने चुने लोग ही है जिन्होंने उसको खोजा और दावा उसी के ऊपर, उनको पा लिया। बाकी लोगों का वो क्यों नहीं हुए? क्या कहीं पक्षपात है, कोई लांछ रिश्वत है, कोई जादुई छड़ी है? ऐसी क्या चीज है कि ये सफल हो गए और हम पीछे रह गए? और वही साइकिल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में घूमते ही रहे। ये बात समझाने के लिए मैंने नीति द्विषष्टिका ग्रंथ, जो कि कौटिल्य ने लिखा है, और उसने 5 बात बताई है। इस श्लोक का जो मैंने उच्चारण किया था, इसमें 5 बात वो करते हैं जिसके कारण से या तो तुम सफल हुए या फेल होकर घूमते रहे। व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के साथ ही नहीं, अपने के साथ भी बड़े महत्व का है। दूसरी की तो वो बाद में, पहले अपने आप को। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसे अक्लमंद कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसे कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसे कोई धनवान नहीं, मेरे पास कुटुंब कबीला है, मेरी तो जान पहचान। ये मैं जो चीज है ना, इससे ऊपर उठना बहुत कठिन है भाई। नहीं को अस जन महाजग माई। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर मत। हम ग्रंथों पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ने की खातिर न पढ़ो, समझने की खातिर पढ़ो। हम पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ। ये पाठ तो बहुत लोग करते हैं। केवल करने के खातिर नहीं, पहले समझेगा, फिर जीवन में इसका आचरण करना है। आचरण करेंगे जब जो आपने पाठ किया है वो सार्थक बनता है। केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुछ काम नहीं बनेगा आपका। यमुनाष्टक का पाठ तो हम करते हैं, लेकिन समझना है वो कह क्या रहा है। नहीं को
बस जन माँ जग माई, जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। तो बस जन्मा जग माही, जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नारी। सरल स्वभाव, बड़ी सुंदर बात कहते हैं ये, बात करते हैं। सरल स्वभाव नमन कोटि लाही, जथा लाभ संतोष सदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजीर बिहारी। अजिर बिहारी। ये मैं और ये अहम जो है, महापुरुषों ने सोच समझकर ही तो बात बताई होगी ना। और कोई नहीं बचे, नहीं को अस जन्मा जग माही। ऐसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ कि जिसको थोड़ा बहुत मिला और उनको अभिमान ना आया हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। ये क्यों बोलते हो? बोलते हो, बाकी अर्थ समझते हो? कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी एक तो अपराध हुआ हो तो हे प्रभु आप क्षमा कर दो, और हे प्रभु तेरा है सो तेरे को अर्पण। ये बुद्धि भी तूने दी, ये शरीर भी तूने दिया, ये व्यवस्था भी तूने करी। तो सर्वप्रथम अपने साथ व्यवहार, अपनी व्यवहार की शुद्धि होगी, जब जाकर आप दूसरों के साथ शुद्ध करोगे। अन्यथा जो अपने को धोखा देता है वो दूसरे को भी धोखा देगा। जो अपने से धोखा देता है वो दूसरे को भी धोखा देगा, वो परमात्मा को भी धोखा देता है। कौटिल्य ने कुछ कुछ लक्षणों ऐसे बताए हैं जो हमको सफल नहीं होने दे रहा है। रास्ते में गति अवरोधक आता है ना, स्पीड ब्रेकर बोलते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भारत में स्पीड ब्रेकर की क्या जरूरत है, जहां इतने व्यवस्था गड्ढे की, फटी हुई सड़क की, गड्ढे की, गाय की, भैंस की, टू व्हीलर की, थ्री व्हीलर की, और ऊपर से ये खच्चर दो पैर वाला। अब तुम्हें कहा स्पीड ब्रेकर की जरूरत? स्पीड ब्रेकर कोई जर्मनी में हो तो समझ में आता है, यहां क्या करना है? तो ये ऋषि हमको बताते हैं कि भाई तुम सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारी व्यवहार की, यहां हम कितने लोग हैं जो बोलने के बाद, करने के बाद सोचते हैं कि मैं क्या बोला था या मैंने क्या किया। कितने लोगों की यह फुर्सत है, किन लोगों की तो ये आदत है। न चाह सती, जिनमें
सद्गुण होता है, जो कुलीन लोग हैं, जो लोग सफल होते हैं, वो कभी किसी का उपहास नहीं करते। पहली बात उसने ये बताई। एक बात ठीक तरह से समझ लो, परमात्मा ने जितने लोगों को बनाए हैं और जितने बनाने वाले, ऐसे दूसरा कोई है ही नहीं। अब बराबरी नहीं कर सकते, किसी में ज्यादा बुद्धि होगी, किसी में कम होगी, कोई ज्यादा रूपवान है, कोई कुरूपवान है, कोई डांटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई सांवरा है। ये परमात्मा की विविधता है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी में कमी है। ये किसी का उपहास नहीं करता। हम विकलांग की तो नहीं करते, कई बार बुद्धिहीन लोग होता है ना, उसकी ज्यादा करते हैं। अरे इसमें तो अकल ही नहीं है, देखो कैसे क्या कर रहा है। ये उपहास नहीं करते। जिसमें कमी हो तो उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी मान लेनी चाहिए। आप लोगों ने कभी ये देखा नहीं होगा, पति पत्नी के भी संबंध है ना, इसमें भी आप अपने जो पार्टनर है, जिसके साथ आपका ब्याह हुआ है, उनको संपूर्ण तरह से स्वीकारते नहीं हो, इसलिए आपके गृहस्थाश्रम में भी कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। पति पत्नी का मजाक कर लेता है, पत्नी पति का मजाक कर लेती। कितने चुटकिले हैं। मैं कोई चुटकिले सुनाने वाला नहीं हूं, कोई हास्य कलाकार थोड़ा ना हूं, मैं तो रुलाने वाला हूं। वो जैसी है वैसे भी तुम्हारे घर में आई है तो इसको स्वीकार कर ले भाई। और पति देव का भी, आप व्यसन को छोड़कर देखो, छोटी मोटी चीज तो सब में होती है। भगवान शिव जी महाराज कहे अखंड एक सीतावर, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, जो संपूर्ण तरह से सम्यक है, वो केवल ब्रह्म है। बाकी हे पार्वती, शिव जी ने कहा कि भाई ये जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन कृता, गुण दोष तो सब में होता है, स्वीकार कर लो। और किसी में कमी हो तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। ये गति अवरोधक है। ये आंख मिचोल की खेल में तुम उसको नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि अभी तो आजकल तो ये लफड़ू वाले शादी ब्याह हो जाता है ना, वो लड़का ही लड़की को लेकर आता है कि पापा इसके साथ ब्याह करना है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो दो परिवार बीच पे कोई बिछोलिया होता है या पंडित जी होते थे और इंटरव्यू होता था ना, एक दूसरे को कम से कम मौका मिलता था एक दूसरे को मिलने के लिए। और बात करीब दोनों के बीच में हो जाए तो फिर लड़का क्या करता है, वो लड़की को कहेगा, देख मेरी माँ है, पापा है, बड़े भैया है, भाभी है, एक उनके पास मुन्ना भी है, छोटी बहन है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मेरे साथ ब्याह करेगी तो तेरे को इन सब के साथ रहना पड़ेगा, इनका भी स्वीकार तुझे करना पड़ेगा। मंजूर हो तो हाँ कहना, नहीं तो फिर। और वो कहेगी हाँ ठीक है, सबके साथ, यहां भी तो मेरे पास परिवार है, वहां भी एक नया परिवार हो जाएगा, तो वो बड़ी बात है। लड़का ये नहीं कहता कि पप्पा जो है ना वो हुक्का पीता है, स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें ये कमी है। और वो ये नहीं कहेगा कि मेरी माँ लोभी है, पैसा खर्चने नहीं देगी। भाभी जी जो है उछल कूद करने वाली है, ये नहीं बोलेगा। लेकिन जब तू आवे ना तो सबका स्वीकार। ठीक उसी प्रकार से आपने गीता में कई बार ये शब्द वसुधैव कुटुंबकम, बराबर ना, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हर एक जीव को कहे कि मेरे साथ जो तेरे को संबंध जोड़ना है, तो मेरे परिवार में तो नाटा भी है, मोटा भी है, गोरा भी है, कारा भी है, विकलांग भी है, फलाना भी है, सबका स्वीकार करेगा ना तो मेरे साथ ब्याह करना। जैसे भी है तेरे को स्वीकार करना पड़ेगा।
ये प्रभु की विविधता है, हम सब अलग है भाई। यहां किसी को सुधारना नहीं है, और सुधारो भी मत, सुधरने वाला तो है ही नहीं, बाकी सुधारने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जैसा है वैसा ही है और वो रहेगा ही भला। अब काहे को तुम, और पत्नी तो खास पति को बार बार, तेरे में तो अकल है ही नहीं, बार बार सुनाती है। तो अकल वाले को खोजना था ना भाई। न चाहती, उपहास किसी का नहीं करता। नाभ्य असूयति। दूसरी बात, कौटिल्य कह रहा है, जो लोग सफल हुए हैं ना उनको खोजने में, इन्होंने कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करी, किसी की ईर्ष्या नहीं करी। चाणक्य ने तो नीति में यह बताया है कि नारी में पुरुष से ज्यादा ईर्ष्या होती है। कोई बढ़िया सा कपड़ा पहनकर आई तो पहले तो यही देखेगी कि भाई ये वो कौन सी फैशन वाली वो पहन कर आई है। या तो इनका मेकअप जो है वो मुझसे बढ़िया है। ईर्ष्या, यहां जिसको जो भी कुछ मिला है, जो भी मिला, हमारे कर्म का हिसाब हमें मिला है, ये मान लेना पड़ेगा भाई तुम्हें। हमें जो भी मिला, जहां मिला, जितना मिला, जैसे भी मिला, जब तक मिला, वो देने वाला कौन है? किसने दिया ये आपको? जो मिला, जहां मिला, जितना मिला, जैसे मिला, जब तक मिला, तो ये देने वाला कौन है? मैं पूछ रहा हूं, कौन है? हैं? ऊपर वाला। तुम्हें कोई नहीं दे सकता, भगवान भी तुम्हें नहीं देता, अपने आप को तुमने दिया है। ये तुम्हारा कर्म का हिसाब तुम्हें मिला है भाई। वेदांतियों का ब्रह्म तो ना अनुग्रह करता है ना निग्रह करता है, इनको कोई लेना देना है ही नहीं भाई। वो तो साक्षी, वो देखता है बस, तू मेरे को खोज, मैं छिप गया हूं बस। He does not partake. कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हो तो वो तो कहता है कि भाई मैं तो हथियार तो उठाऊंगा नहीं, मैं इसमें भाग नहीं लेने वाला हूं। जीवन रूपी कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो भाग नहीं लेगा आपसे। हाँ, आप सवाल पूछ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो भाई, इससे अलावा ज्यादा वो नहीं करेगा। करना तो तुम्हें ही है। जो तुम्हें मान मिला है, क्योंकि तुमने मान दिया था किसी को। दुकान में 5,000 का नुकसान हुआ ना, किसी का 5,000 तो पचा गया था, इसीलिए तेरा हुआ है। विज्ञान भी आज कहती है कि जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि, और वो घूम घूम कर ही आएगी मेरे भाई। इसीलिए किसी की ईर्ष्या न करो। आप भी चाहते हो कि उनके पास जो है मेरे को भी मिले, तो आप कर्म करो। भोग के लिए कर्म करना पड़ता है, भगवान के लिए भजन करना है। और हमारा सूत्र उल्टा हो गया, हम भजन करते हैं भगवान का कि मुझे को भोग मिले। कर्म तो करना नहीं है, मुफ्त में उसको रोटी खाना है। कोई भी कर्म हो, कोई भी मेहनत हो, छोटी सी भी हो, इनमें आपका कल्याण है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो नीचा है, कोई हल्का है, ऐसा मत समझना। ईमानदारी से झाड़ू पोता करोगे तो झाड़ू पोता कर्म है, बाकी वो धर्म बन जाएगा। ईमानदारी से, मेहनत से झाड़ू पोता करोगे तो इनको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर वाला उनके पास आया है। इतिहास में ऐसी घटना घटी भी है। मंदिर तो एक कर्मकांड की हमारी व्यवस्था है, वो एक अलग चीज है। कौटिल्य कहता है वो किसी से द्वेष नहीं करता,
परिभवती नार्नुताम वदती। ये किसी का तिरस्कार नहीं करता। व्यास गादी ने कितने बार कहा है, परमात्मा स्वयं जीव मात्र को मान देता है, सम्मान देता है, वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। क्या आप ये समझते हो कि राम के सन्मुख यदि रावण आया होता तो क्या प्रभु उनका तिरस्कार करते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा को रावण से कोई बैर नहीं है, रावणवाद से तकलीफ है। जिस प्रकार से डॉक्टर को मरीज से कोई दुश्मनी नहीं है, रोग से है। वो तिरस्कार नहीं करता। तो इसका अर्थ हुआ सबको मान दो मेरे भाई, सबको मान दो। बाकी ये जेब में 50 रुपया आ गया ना तो गाफिल हो जाता है। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी पत्नी तो सुंदर है, मेरा बेटा मेरा कहना मानता है, और दूसरे का तिरस्कार करने लगेगा, दूसरे का अपमान करता है। याद रखना, सब में नारायण, सब में नारायण। आप यहां किसी का जजमेंट करने नहीं आए हो। ठीक है, वो तो कोई भी राष्ट्र की व्यवस्था होती है जुडिशरी की कि भाई जज इत्यादि वगैरह, कानून इत्यादि, वो एक राष्ट्र की व्यवस्था है। लेकिन इंसान जो है, मानो यहां किसी का जजमेंट करने आप नहीं आए हो, आपको करना ही नहीं आता। ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, इसका मान दे, उसका सम्मान। और ये विषमता जो है, हमने तो साधु बाबाओं में भी देखी है। मेरी ये गुरु पूर्णिमा की यात्रा में 2-4 जने का, बड़े लोगों का थोड़ी मीठी मीठी शिकायत भी आई कि हम तो स्टेज के ऊपर फूल की माला लेकर आए थे, आपने हमसे बात भी नहीं करी। अरे खच्चर, तू है कौन कि मैं तेरे से बात करूं? तो वो नीचे जो बेचारा बैठा है, वो ऊपर स्टेज पर नहीं आ पाया है, उसको क्या लगेगा मैं तेरे से बात करूंगा? तो विषमता हो जाएगी ना। जब मैं एक से बात नहीं कर रहा हूं तो मैं तेरे से भी बात नहीं करूंगा, और मैं मान तेरे को दूंगा तो मैं हमेशा सबको दूंगा। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई मेरा, कोई तेरा, कोई अपना, कोई पराया, ये विषमता नहीं होनी चाहिए। किसी का तिरस्कार मत करो। हाँ, व्यवस्था के खातिर मैं सबको न मिल पाऊं, एक दूसरी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा भाव नहीं है और मैं चाहता नहीं हूं। हाँ, जहां मुझे पता चले कि ये मेरे तक पहुंच नहीं सकता और उसके दिल में भाव है, मैं स्वयं जाता हूं, उनके पास जाऊंगा। तिरस्कार कोई ना करे। ये छोटे से छोटे आदमी, भगवान श्री राम का आप चरित्र, रामायण कोई पढ़ने की चीज नहीं है, रामायण जीने के लिए है। एक विश्वकोश है। वैद बचन मुनि ते मन अगम, सोई प्रभु करुणाएन, बचन की रातन ते सुनत जिमि पितु बालक भय। एक छोटे छोटे लिखे पढ़े नहीं है, देहात में रहने वाले। आज मेरे ख्याल से आप लोग उनको शेड्यूल क्लास, ऐसे कुछ जो भी नाम दिया है, मुझे पता नहीं है, बैकवर्ड, वो जो भी हो, पॉलिटिकल जो होता है। तो प्रभु श्री राम तो इन लोगों के पास गए, वो अयोध्या नहीं आए। वनवास को आप जो भी समझो, आपने जो भी अर्थ किया वो आप जाने, लेकिन प्रभु श्री राम की 14 वर्ष की वनवास जो है ना, वो कृपा यात्रा है। हर एक आदमी अयोध्या तक नहीं पहुंच पा सकता है, हर एक आदमी अयोध्या में प्रवेश मिलेगा ही नहीं। अयोध्या में वो राजा है, राजा को हर एक आदमी नहीं मिल सकता है। प्रभु ने सोचा कि मेरे को तो सबको मिलना है, और गादी पर बैठा रहूं तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, इसीलिए वलकल चिथड़ा पहनकर लोगों के बीच पे वो आए हैं। वो कोई वनवास थोड़ा ना मिला उनको, क्या समझते हैं आप? ये प्रभु की करुणा यात्रा है। छोटे से छोटे आदमी के पास मैं जाऊं, ये सदगुरु है, गुरु नहीं है। प्रभु श्री राम सदगुरु है, कृष्ण गुरु है।
इन्होंने कर कर बताया कि देखो ऐसे होता है। और एक चीज मैंने पाई है, आपने भी देखी होगी, आपके जीवन में भी हुआ होगा, जब छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी को आप थोड़ा मान सम्मान भी करते हो ना, तो उसका दिल, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है, वो आंतर से, अपने हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, आंतरिक से आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद काम आएगा। किसी की दुराशीष नहीं लेना मेरे भाई, लेना है तो आशीर्वाद लो लोगों का, सबका आशीर्वाद लो। भगवान का नाम एक समदर्शिनी भी है विष्णु सहस्त्र नाम में, सब के साथ कोई भी हो। बड़े बड़े देवताओं जब सामने आवे मिलने के लिए तो दूर से प्रणाम, और छोटा सा छोटा आदमी आवे तो उसको बाजू में बिठाते थे। किसी ने पूछा भी, चाहे कृष्ण अवतार में हुआ है या रामावतार में, जब ब्रह्मादेव आए थे राम को मिलने के लिए, ब्रह्मदेव आए थे कृष्ण को मिलने के लिए, तो प्रभु ने दूर से उसको प्रणाम किया था। और नहीं तो मधुमंगल, सुदाम, ऐसे ऐसे मित्र जटाकटा, इनकी जूठन छाछ पीवे नहीं तो शबरी के बेर खावे। किसी ने पूछा कि ये फर्क क्यों है? ये छोटे छोटे लोग, ये पिछले लोग जो हैं, उसको तुम करीब लाते हो, उसका जूठन भी खाते हो, और बड़े बड़े देवताओं को दूर से प्रणाम। तो दोनों अवतार में एक ही आवाज है। ये बड़े बड़े लोग जो आते हैं ना, वो बुद्धि से आते हैं, और ये छोटे छोटे लोग जो है ना, वो दिल से आते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है। जय राम रमारमणम शमनम भवताप कराकुल पाए जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाए प्रभु। तुम दूर से प्रार्थना और प्रणाम भी दूर रहो। तुम बुद्धि से आए हो, तुम स्वार्थी लोग हो, और ये छोटे लोग परमार्थी है। तुम खाने के लिए आए हो, ये खिलाने के लिए आए हैं। मंदिर में आप जब जाते हो ना, देव बनकर जा रहे हो या कोई गरीब मानव बनकर जा रहे हो? तुम मांगने के लिए गए हो या देने के लिए गए हो? नानृतम बदती। ओह, कौटिल्य ने बहुत बड़ी बात कर दी कि जिंदगी में सफलता, प्रभु की प्राप्ति, तुम फेल क्यों हुए? ये सज्जन लोग नानृतम बदती, ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये बड़े बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसी के ऊपर हम क्या व्याख्या और क्या बोले। व्यास गादी ने जगह जगह पर इसकी चर्चा करी है। बाकी एक चीज है, जहां जहां हमने असत्य का सहारा लिया है तो वो सौदा महंगा हुआ है। शुरू में थोड़ा लाभ मिल गया, लेकिन लंबी यात्रा में उन्होंने हमको नुकसान ही पहुंचाया है। जहां झूठ बोलने की आशंका हो वहां मौन हो जाओ। लोग आक्षेप करते हैं कि हम सत्य बोलते हैं ना तो तुम्हें कड़वा लगता है। बिल्कुल गलत है। सत्य कैसे कड़वा हो सकता है? अमृत अमृत है, जहर जहर है। बोलने वाले में सत्य बोल रहा है तो उसमें कोई जहर नहीं है, हमारे सुनने में कहीं है। सत्य को सुनने का अभ्यास हमें नहीं है ना। कदम कदम पर झूठ बोलता है। कहां पहुंचे, कितना टाइम और लगे, अरे बस 2 मिनट में आ रहा हूं। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इतना सहज तरह से झूठ बोलते हो। जो कोई भी बोले ना 2 मिनट में आ रहा हूं,
मान लेना कम से कम आधा पौना घंटा तो लगेगा ही। ये आदत हो गई उसको। कौटिल्य कहे नानृतम बदती, नानृतम बदती, नहीं असत्य समपातक गुंजा, गिरि सम होय के कोटि का गुंजा। मौन का अभ्यास करो। आपके शब्द है ना फिल्टर हो जाएगा। चाय बनाने के बाद वो पत्ती को छानते हैं ना, हम छन्नी में छानते हैं। तो ये मौन व्रत जो है ना वो आपकी छन्नी बन जाएगी। भाषा जो है उसको शुद्ध करेगी। कई लोग हमें एक कुतूहल से हो या श्रद्धा से या अपनी जिंदगी को आंकलन करने के लिए कई बार पूछते हैं कि भाई हमें भक्ति मिल गई या मैं भक्ति कर रहा हूं, उसका प्रमाण क्या है। जैसे ये कोविड कोरोना हुआ ना, तो गला खराब हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे, बुखार हुआ, खांसी भी हो रही थी, नाक में पानी बह रहा था, बदन में दर्द, तो ये विकार था। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये रोग लग गया। भक्ति का रोग जिसको लग जाए तो उसका विकार क्या है? आपको कैसे पता चले कि मेरे को भक्ति हो गई? बहुत सरल है, बहुत सरल है। भक्ति का भी अंकुर हो गया है, ये मान लेना। जब आप गलत काम करो या झूठ बोलो और वो आपको कांटे की तरह छुबे कि नहीं ये गलत था, ऐसे करना नहीं था मुझे, अंदर से अफसोस होने लगे, तो समझ लेना भक्ति का अंकुर हुआ है। नहीं तो ये होगा ही नहीं आपको। 2 मिनट में आ रहा हूं, तुम कोसों दूर हो, कोसों दूर हो मेरे भाई। नानृतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम निचम तसत्ये सत्यम से योनिम। भगवान सत्य, सत्यम परम धीमहि, ये सत्य स्वरूप है जिसको तुम खोजने के लिए निकले हो। तो जीवन में सत्य नहीं होगा तो प्राप्ति कैसे होगी? तेल और पानी का मिश्रण कैसे कर लेंगे हम? कई लोग का दावा भी यही है कि भाई आजकल माहौल ऐसे हो गया ना, बिना झूठ तो काम होता ही नहीं है, बोलना पड़ता है। मानता हूं मैं माहौल ऐसा है। एक काम करना, आपको ऐसा लगे ना कि मेरे को ये झूठ से बच, तो धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़े ना, आप अपना व्यवहार दुनिया से कम करना शुरू कर दो। व्यवहार जब करोगे जब ही तो आपको, व्यवहार मतलब बोलना, और क्या। मुख्य साधन इसी में कम्युनिकेशन है, वार्तालाप करना। तो जितना जैसे जैसे उम्र बढ़े ना, आप थोड़ा का, जैसे कछुआ अपने अंग को सिकुड़ लेता है। धी छठ दमशील विरति बहु कर्मा, अधिक कर्मों से बचो। उम्र 25-40 साल का आदमी तो मेहनत, काम, व्यापार, धंधा ये करना पड़ता है। लेकिन आपकी उम्र 60 साल की हो जाए, 65 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, कम करो। बहू को कहो ही मत कि आज भिंडी बनानी है या बैंगन बनाना है। यह व्यवहार है, और क्योंकि आपने वार्तालाप किया तो कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा। कम कर दो उसको, कह अरे बेटा जो बना तुम्हारी मर्जी करो। बेटा जब तक पूछे नहीं तब तक पापा को जवाब नहीं देना। तुम्हारी उम्र 75 साल की हो गई और कहीं न कहीं शादी हो रही है और निमंत्रण आ गए हैं कि शादी में आपको जाना है, 75 साल की होगी तो तू नहीं जाएगा वहां जाकर, आइसक्रीम की प्लेट नहीं खाएगा, तो जो दोनों की शादी होने वाली को वो कहीं रुकने वाली नहीं है। तू आइसक्रीम खाने के लिए गया ही क्यों? क्या करना था अभी इस उम्र में खाकर? बाकी नहीं, ये बूढ़ा तो पहली लाइन में ही बैठेगा। छठ दमशील
बहती बहु करे माँ, बिरती बहु करे माँ, निरत निरंतर सज्जन धरे माँ। छत्रमशील विरति बहु कर माँ, विरति बहु कर माँ, निरत निरंतर सज्जन धरे। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपकी कुछ उम्र का आंकड़ा होगा, उसी दिन ही से करेंगे ये असंभव है। इनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 50 साल 55 साल आपकी हो जाए ना, वहां से शुरू करो, जब जाकर 60-65 साल में ये होगा। उम्र हुई, जन्मदिन आया और अचानक आप नहीं छोड़ पाओगे भाई। 40 साल की आदत एक रात में छूट जाएगी क्या? अभ्यास है न तो कौनतेय। और मैंने भी अभ्यास किया हो। ये 2 साल जो बीमारी हुई ना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो कहूं कि वो तो सोनेरी अवसर था, बहुत बढ़िया मौका था। अच्छा हुआ, क्यों? एक जगह बंद कर दिया था और करना क्या था? संयम नियम। और एक जगह पर बैठकर अपने खोपड़ी को समझा रहा था। 2 साल समझाया, क्योंकि अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है ना। मेरा जन्म 21 तारीख को नहीं है, मेरा जन्मदिन है त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन मेरा जन्म है, 21 तारीख को नहीं है। हाँ, आप लोग कुछ उछल कूद करो, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी मेरा तो है त्रयोदशी, और उसी ही के दिन मनाएंगे। और क्या मनाएंगे वो भी तो सब तैयारी तो हो रही है, आप लोगों की नहीं। वहाँ मेरे को नोटिस आ गई व्हाट्सएप में, इस दिन को ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो क्या उम्र होगी? 6 आंकड़ा आ गया ना, तो छठ दमशील हो गया ना। 2 साल तक अभ्यास किया है और अब अकल आई है। अभी कुछ नहीं बोलना है, कुछ कहना भी नहीं है। जब बुलावे के अब भोजन हो गया तो बैठ लो, वो कहे कि अब सो जाओ तो सो जाऊंगा। कोई चाय पिलावे तो ठीक है, चाय मांगना मत। चाय पिलावे तो ठीक है, बाकी अभी त्रयोदशी के बाद नहीं पिलाओगे तो कोई चिंता नहीं, मांगूंगा भी नहीं मैं। आपकी बात नहीं, मैं मेरे की वहां की बात कर रहा हूं। और ये 2 साल मैंने प्रैक्टिस करी ना इस प्रकार की, क्योंकि एक दिन में, अभी त्रयोदशी में थोड़ा ना कोई जादू, कोई छड़ी या कुछ चमत्कार थोड़ा ना होगा। प्रैक्टिस करी है, और प्रैक्टिस करते करते ये परिवार वालों को भी कुछ अकल में होने लगे, भाई ये आदमी तो सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधरने लगा है ये तो। नहीं, एक जहान तो तुम तो देव मानुष बनने जा रहे हो भाई, ये तो हमने तो आपको कुछ और सोचा था, बाकी आप तो देव मानुष हो गए। नहीं, अभ्यास कर रहा था 2 साल। कोई ले जाए तो जाऊंगा, नहीं ले जाए तो ठाकुर जी का नाम तो है ना। तुम्हें शादी में जाना हो, तुम्हें पार्टी में जाना हो, कहीं घूमने के लिए जाना हो, मेरे को ले जाओ तो ठीक है, नहीं ले जाओ तो मेरे पास तो है। कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। ए तुझे नंदनो वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। ए तुझे नंदनो वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, तुझे नंदनो वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। कन्हैया मुरली वालो रे, कन्हैया मुरली वालो रे। ए तू तो काड़ो का
रास रचैया रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। तुझे रास रचिया रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। तुझे नाचे नाचे रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। तुझे नाचे नाचे रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। नाचे था थैया रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। नाचे ताता थैया रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। कन्हैया मुरली वाड़ो 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 रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। गले में जंती माला रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। गले में जंती माला रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। गले में जंती माला रे कन्हैया मुरली वाड़ो रे। जपू तारी माला नित्य रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे। जपू तारी माला रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे। जपू तारी नाम निमाड़ा रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे। हरि नाम की माला रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे। कन्हैया मुरली वाड़ा 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 रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे। असंगो असंगो शुकाचार्य का है। तेरी उम्र 60 साल की हो गई, अरे तेरे को क्या लेना देना इनसे, बहुत गई थोड़ी रही। मैं तो वहां तक भी तय कर लिया, कोई शिष्य आएगा तो दो भगवान का नाम उसको सुनाऊंगा, नहीं आए तो कोई चिंता भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई शिष्य की भी जरूरत नहीं है। आओ तो ठीक है, खिचड़ी और कढ़ी खिलाऊं और दो बात प्रभु की सुनाएंगे, बस और कुछ नहीं। कोई वचनामृत के लिए बुलाएगा तो जाऊंगा, नहीं बुलाएगा तो भी कोई चिंता नहीं। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा नानुतम वदति नाक्षिप्य कथाम कथयति। एक बात बड़ी सुंदर बता रहे हैं, नाक्षिप्य कथाम कथयति, दूसरे की बात काटता नहीं। मैं और हमारे हम दोनों शिष्य, हम दोनों ये यात्रा कर रहे थे तो पता नहीं कहीं आई थिंक पुणे था और फ्लाइट थोड़ी देरी हो रही थी तो हमको लाउंज में बिठाया गया था और टाइम हुआ तो सोचा कि भाई चलो बोर्डिंग गेट जाना है। तो जाकर वो काउंटर के ऊपर था तो मैंने उसको पूछना था कि भाई हमारी फ्लाइट जो है वो आ गई है, बोर्डिंग शुरू हुआ या नहीं हुआ। मैं बोलने जा रहा था तो बीच में दूसरा ने टोका, छोकरे ने, जवान छोकरा था। अब बेचारा गुरुकुल की तो पद्धति चली गई ना, नहीं तो बताया जाता था कि तुम दूसरे की बात काट नहीं सकते। अब आध्यात्म रामायण को देखो, जब राम बोल रहे हैं तो सुग्रीव सुन रहा है, जब सुग्रीव बोल रहे हैं तब राम सुन रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बात काटते नहीं, पहले बोलने तो दो, उसको सुन तो ले वो कह क्या रहा है। ये सज्जन लोग जो होते हैं, जो कुलीन होते हैं, वो दूसरे की बात काटते नहीं है। धीरज, धर्म, ये सारी की सारी चीज उसी समय में आपका स्वभाव का परिचय देती है। उत्तरकांड में बोला गया था, बालकांड में नहीं, अयोध्या में नहीं, अरण्य में नहीं, किष्किंधा में नहीं, उत्तरकांड में सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव बहुत कठिन है मेरे भाई।
गीताकार ने आज्ञा करी है, इसीलिए मैं अभ्यास में मानता हूं। आदत को लाना बहुत आसान है, लेकिन आदत के साथ फिर जीना थोड़ा कठिन हो जाता है भाई। लक्ष्यम मेत कुलीनस्य, कौटिल्य कहे कि जिनमें इस प्रकार के सद्गुणों होते हैं, व्यवहार की शुद्धि इससे जो आएगी, वो आंख बिचौली जो खेल है प्रभु का, इसमें ठाकुर जी को खोजने में कामयाब रहेगा। पहले दो प्रकार का व्यवहार मैंने कहा था, एक तो अपने आप के साथ, और अपने आप के साथ जब शुद्धि हो जावे, जब जाकर आप दुनिया के साथ, लोगों के साथ जब करोगे तब शुद्धि होगी। क्योंकि ये व्यवहार जो है ना, वो परिणाम देने वाले हैं। कोई दुखी हो गया, कोई हार गया, कोई रो रहा है, कोई खुश है, कोई नाच रहा है, कोई मौज में है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसीलिए है कि तूने अपने आप और दूसरे के साथ कैसे कैसे तूने व्यवहार किया था, और ये परिणाम उसी का ही है। आज जो हो रहा है उसका बीज तूने कहीं ना कहीं पहले बोया था, आज वो फल के रूप में तेरे सामने आया है। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी ऐसे हो, तो भला मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखियो, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हाँ, दिल्ली में मुफ्त में मिल रहा है, पंजाब में मुफ्त में मिल रहा है, श्रीलंका में भी मुफ्त मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। बाकी तो सृष्टि का तो नियम है, नथिंग इज फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। मान लीजिए मेरे भाई, श्रम करो, मेहनत करो, साहित्यो शास्त्रों भरा पड़ा है। एक पिपली माने वो चींटी जो होती है ना, वो भी जब चलती है तो जोजन तक वो जा सकती है, जोजन तक जाती है, क्योंकि वो चल रही है। श्रम करो, मेहनत करो, और कुछ उम्र आ जावे ना, फिर अपनी दुनिया में चले जाओ मेरे भाई, वहीं तुम्हारा मान रहेगा, वहीं तुम्हारा सम्मान रहेगा। और पकड़ कर बैठे हो ना, ठीक है, बच्चे कुछ बोलेगा नहीं, बहू कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पकड़ में हो। अंदर से वो तो आग बबल उठे हैं कि ये कब जाए, ऐसी हालत ना हो। इस दुनिया से जब विदाई लो ना, तो जो तुम्हें कोई पहचानते नहीं, तुम्हें कोई जानते नहीं, उनके आंख में भी आंसू आ जाए, कोई सज्जन आदमी चला गया मेरे भाई, है? ऐसी जिंदगी बनानी नहीं तो जाने वाले तो सब जाने वाले हैं। 13 दिन के बाद कोई याद ही नहीं करेगा, 15 दिन जब आएगा तब बूंदी के लाडू खाकर सब मौज मनाएंगे। कठिन समय हमने सबने देखा है, नुकसान बहुत हुआ है, तरह तरह का नुकसान हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमें कुछ बोध, कुछ सीख, कुछ ज्ञान जरूर हुआ होगा, हमारी जिंदगी में बदलाव जरूर आया होगा। आपका तो मुझे पता नहीं, मैं तो 2 साल से अध्ययन ही कर रहा था, और कुछ नहीं, बस मैं एक शब्द है रिट्रीट, बस हट रहा हूं, कोई लेना देना। जब तक पूछोगे नहीं तब तक बोलूंगा नहीं, जब तक बुलाओगे नहीं जाऊंगा नहीं, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीताकार ने ये गीता के ऊपर तो भाई हम भी तो 700 घंटे तक बोले हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल सकता हूं, बोले भी है प्रभु की कृपा से, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति अर्जुन भक्ति मान में प्रिय हो न रहा। ये अभ्यास से समझ में आता है, व्याख्या करने से गीता समझ में नहीं आती। ये 2 साल के लिए इस श्लोक के ऊपर अभ्यास किया है मैंने। तुल्य निंदा है, कोई फर्क नहीं है, मान मिले सम्मान मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? कोई स्तुति करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे याद है, ये अभी यात्रा में, मेरे ख्याल से ये शायद
9वीं 10वीं जगह है जहां मैं आया हूं। एक जगह पर क्या वो माता ने 56 भोग थाली में इतनी सामग्री 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 बनाई थी। मैं तो देखते मेरा पुराना टाइम याद आ गया कि जब मैं 56 भोग भोजन आरोगता था, वो आज फिर से ये सारे, खैर इतना तो खाया नहीं जाता है, 2 आइटम ही तो मैंने खाई, बाकी तो छोड़ दिया था। तो 56 भोग भी मिला और कहीं जगह पर मूंगफली खाकर सो गया मैं। भाई यहां तो कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। जब 56 भोग मिले और सिर्फ मूंगफली आपके पास हो और आपके मानस के ऊपर कोई फर्क न पड़े, तो प्रियो मान में वो मुझे प्रिय लगता है। यहां तक पहुंचना है मेरे भाई, सबको पहुंचना है। ये आंख मिचोली की खेल में तुम्हें खोजना है तो इस तरह से ही खोजा जाता है, नहीं तो सबको नहीं मिला मेरे भाई। प्रभु से मैं प्रार्थना करूं कि अब आगे का समय जो आपके लिए आ रहा है वो सुखदमय हो, आनंदमय हो, किसी को कोई कष्ट न हो, आपके हर एक काम में आपको सफलता मिले और प्रभु किसी को रोग न दे, बीमारी किसी को प्रभु ना दे। बस ऐसी प्रार्थना हम जरूर करेंगे। और बड़े प्रसन्न की बात है कि भाई आगे की जो यात्रा है इसमें अभी तक मुझे तो पता है कुछ 5-6 अलग अलग तीर्थों पर मैंने मुहूर्त दिया है। शुक्राचार्य ने अच्छे अच्छे विषयों निकाले हैं, वो भी मैं नहीं करता आज तो। विषयों पहले मैं तय करता था कि इसी पर बोलना है, अब तो ये भी नहीं करता हूँ। वो मेरे को चिट्ठी लिख देता, आपको इस पर बोलना है तो बोल दिया, बस। ये भी मेहनत नहीं है, अभी तो वहां तक है। तो जरूर आइए, आपको जहां भी ठीक लगे कि यहाँ मेरे को जाना वहां, क्योंकि देखो एक घर का माहौल होता है और एक तीर्थ का सत्संग का माहौल प्रत्यक्ष अनुभूत है। ये प्रसन्नता है। सो मैं कहूं अभी आगे का प्रसंग जो है सो मैं मंच संचालन से प्रार्थना करूंगा। आप अपनी जगह पर बैठे रहो। जयपुर की हमारी आन बान शान, आपकी शिष्टता, आपका डिसिप्लिन है। जिस प्रकार से हमको सूचना देवें उसी प्रकार से हमें आगे का कार्यक्रम करना है। मेरी वाणी को मैं विराम दूं इससे पहले 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन 1 मिनट के लिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं नाथ शरणं श्री नाथ शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं
आगे की कड़ी में मैं एक बार याद करना चाहता हूँ पुष्पा जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को, जो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए, हम सब लोग को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते। हम निश्चित रूप से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और चाहेंगे माँ पुष्पा जहाँ भी है वो हमें देख रहे होंगे और उनके जो कार्य हैं उनको दीपाली जी अग्रवाल संभाल रहे हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कृत्य के लिए उनके लिए ताली बजाई जाए, हम उनको नमन ज्ञापित करें, धन्यवाद दें। गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया और मुझे लगता है कौटिल्य के दिए गए ये जो सूत्र है, इसे हम अगर वास्तव में अपने जीवन में लगाए हैं, सुनना एक बात है, गुरुदेव ने बताया, समझना एक बात है, लेकिन जानना एक अलग ही बात है जो हृदय पर आधारित है। अगर हम हृदय से सुनते हैं, वास्तव में हमारा गुरुत्व तभी निखरता है, तभी हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, तभी हम लोगों की उपहास या निंदा करने से अपने आप को बचा पाते हैं, तभी हम ईर्ष्या से बच पाते हैं, तभी हम द्वेष को समाप्त कर पाते हैं, तभी हम हमारे जीवन में जो असत्य है, जो सभी बीमारियों का जड़ है जिसके बारे में गुरुदेव ने चर्चा की, हम उसको ख़त्म कर पाते हैं। अगर देखिए हमारा संयुक्त परिवार टूटा क्यों, तो मुझे लगता है उसके पीछे एक असत्य, उसका एक कारण रहा था जो बहुत सूक्ष्म था, पर उस सूक्ष्म ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। और मुझे तो आज दिनों ये लगने लगा है कि कोरोना के बाद जो चीज़ें सूक्ष्म हैं वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो दबी हुई चीज़ें हैं वही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज जो हमें ये आज गुरुदेव पूर्णिमा पे जो ये हमें मनोमंथन का जो ये विषय मिला है, गुरुदेव को हम ये अर्पित करना चाहेंगे कि ये बातें जो आज हमने सुनी हैं इसे हम आत्मसात करने के लिए तैयार है, अगले गुरु पूर्णिमा तक हम इसे जीवन में अप्लाई करने को तैयार है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञापित करना पड़ेगा, हर्ष ध्वनि के साथ आपको ताली बजानी होगी कि हम ये जो बातें हमने आज सुनी हैं वो सुनी नहीं है, उसे गुना जाएगा, उन्हें अप्लाई किया जाएगा, तभी मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन आएगा हमारे घरों में, हमारे ऑफिस, हमारे उद्योग धंधों में परिवर्तन आएगा, इसका मुझे विश्वास है। अब और गुरुदेव की जो दीक्षा समारोह में जो भाग लेना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा वो बाहर अपना नाम लिखाएं ताकि उसको रजिस्ट्रेशन करके उसके लिए व्यवस्था की जा सके। मैं इस अवसर पर, चूँकि हम कार्यक्रम का जो अगली कड़ी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि जो आपके अपने सवाल हैं, उसके लिए मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रश्नोत्तरी का जो ये कार्यक्रम है इसके लिए गुरुदेव आज्ञा दें तो मैं इसे आरंभ करना चाहूँगा। जो पहला सवाल आया, जो शायद मेरा भी सवाल था, ये सवाल था कि लिखा है आज के समय में विधर्म बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है विधर्म को ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कोई भी काम आसान नहीं रहा है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह धर्म बढ़ रहा है। और एक आम आदमी देख रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि बहुत फंसा हुआ है, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकील क्या मांग लेगा, काम करते समय कौन क्या मांग लेगा, तो हम द्वंद्व में रहते हैं। तो ऐसे में सनातन लोगों पे या एक आम आदमी के ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इससे कोई एक सामान्य आदमी बचे कैसे? नारायण 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 नारायण। ये सवाल धर्म का कम है, नीति का ज्यादा है, समाज की व्यवस्था का। और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, दर्शनों में और साथ साथ में चाहे वो राजनीति हो, राष्ट्र नीति हो, धर्म नीति हो, सनक सुजात की कूटनीति हो, इस सब में इसकी चर्चा की गई है। प्राचीन काल में जब कोई कार्य राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध
तो उसको दंड देने की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। कदाचित आज उस प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दंड की व्यवस्था तो है ही, क्योंकि राष्ट्र और उसके जो संविधान कहो या कानून कहो, इससे तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता भला। पुराणों में एक प्रसंग आया था, चक्रवर्ती राजा बनने के बाद परीक्षित अवृत स्नान कर कर जगत के सामने 3 बार उसने घोषणा कर दी थी, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। लेकिन उसके पीछे इनसे भी एक सत्ता जो ऊपर की है, धर्मगुरुओं की, राजा को कह दिया कि नहीं राजन, तुम कोई भी गलत काम करोगे जो कि तुम्हारे से तो ऊपर कोई है ही नहीं, फिर भी धर्मोदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। ये घटना तब घटती है जब राजा और प्रजा दोनों, संविधान कहो या कानून कहो, उसको मान दे। तो इस देश में न संविधान को कोई मान देता है और न कानून को कोई मान देता है। यह हर एक आदमी अपने आप को समझता है कि मैं इनसे ऊपर हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के देश में आज अराजकता है। अराजकता का कारण एक है, वैसे तो मैं अर्थशास्त्र के अंदर ये सारे जवाब है, बाकी आज इसमें नहीं जाना है। जो डेमोक्रेसी आप कहते हैं ना, प्रजातंत्र, आप जो डेमोक्रेसी दुनिया की, लेकिन डेमोक्रेसी उसी को मिलती है जिसकी प्रजा एक तो सुशिक्षित हो और दूसरा पेट से और मन से दोनों भरे हुए हो। जो एक कोको कोला में बिक जाता है, एक साइकिल में बिक जाता है, एक लैपटॉप में बिक जाता है, वो क्या वोटिंग देगा? असल में भारत की प्रजा के लिए ये डेमोक्रेसी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं जानता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूं। प्रजा को राजा चाहिए। भारत देश को डेमोक्रेसी नहीं, राजा की जरूरत है। और राजा के पास शासन करने के लिए एक चीज होती है, दंड। दंड। और मैं ना भूल रहा हूं तो इसी कारण से एक चौपाई जो है, आप लोग भी जानते हो, जिसका गलत अर्थ कई लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने सोच समझ कर लिखा है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, ये सब ताड़न के अधिकारी। भारत की प्रजा को ताड़न करने की जरूरत है, डेमोक्रेसी नहीं। यू आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी। यहां सुशिक्षित लोग नहीं हैं। तुम्हें फ्री बिजली मिलेगी, तुम्हें फ्री पानी मिलेगा मुफ्त में, और इसमें जो बिक जाता है वो योग्य नहीं है इस प्रकार का। तो फिर आपका सवाल जो आया ना कि हमको न्यायाधीश में नहीं मिल रहा है, वकील लोग ये कर रहा है, ये तो होना ही है भला। ये अराजकता ही तुमने फैलाई है। हर एक आदमी अपने आप को एक शक्तिशाली और मैं सबसे ऊपर हूं मानता है। जब तक यहां से डेमोक्रेसी को नहीं हटाओगे, देखो इसको आपको ठीक तरह से आज की तारीख में भी देखना है तो हमारा पड़ोसी को देख लो। मेरी नजर के सामने मैंने शंघाई शरीर को बनता हुआ देखा है। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग चाइना गए हो, और चाइना के जो शहरों बड़े बड़े हैं जिस प्रकार के हैं, आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो चाइना का माल अपने देश में लाता नहीं और इस्तेमाल नहीं करता। बताओ मेरे को, क्यों? वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां राजा है, और दंड मारकर तुम्हारे पास काम कराएगा। तो जब तक ये व्यवस्था इस प्रकार, क्योंकि गवर्नेंस ही नहीं है ना, अराजकता है यहां। कोई प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं है यहां। माफ कीजिए, एक मजाक है। और जब तक ये रहेगा, आपको ना कोर्ट में कोई न्याय मिलेगा, ना पुलिस स्टेशन में आपको कोई मिलेगा, न रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा, कहीं भी जगह पर आपको न्याय मिल ही नहीं सकता। न्याय को आज की तारीख में आपको खरीदना पड़ता है, बस। न्याय सिर्फ कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आप रेलवे के डब्बे में घुस गए और आपका रिजर्वेशन नहीं है, बाकी टीटी साहब को कितना देना पड़ता है साहब?
मत बताइए, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। रिटायर हो गया अभी तो भाई, ये रिटायर हो गए, अभी इनको पता नहीं है। बाकी उसको दे दिया तो आपका रिजर्वेशन हो गया। इसका मतलब आपने न्याय को खरीदा। इस देश को डेमोक्रेसी नहीं, यहां दंड राजा देने वाले की जरूरत है। और हमारा इतिहास को देखो, जब जब राजा, चाहे दिलीप को ले लो, चाहे दशरथ को ले लो, चाहे अशोक को ले लो, अफगानिस्तान से लेकर सुमात्रा तक पूरा का पूरा उसने अखंड भारत को बना दिया। एक आदमी ने यही कर सकता है। इस देश को इसकी जरूरत है। डेमोक्रेसी आपके लिए अभिशाप है, और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तुम दर्द तक ही जाओगे और जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ये कहोगे तो फिर इसका सुधार कैसे होगा? मैं इतिहास भी आपको बता सकता हूं कि एक घटना ऐसी घटी थी। एक देश में भारत जैसी हालत हो गई थी, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ प्रजा में से, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। आप इंटरनेट में जाकर ये सब चेकिंग कर सकते हो। ओलिवर क्रॉमवेल लोकसभा में गए हो, पार्लियामेंट हाउस में, और अपने साथियों को लेकर जितने भी एमएलए एमपी जो थे, सारे के सारे चोर को पकड़ कर उसके जेल में फेंक दिया कि तुम लोगों ने पूरे देश को तुमने ये अराजकता फैला दी है, तुम स्वार्थी, तुम ये देख लेना भाई। और इसी के बाद आज ऐसी ऐसी इतिहास उसका हुआ। फिर ये ब्रिटिशरों का सूर्य का उदय हुआ। नहीं तो ब्रिटिशरों राज कर ही नहीं सकते भला, वहां भी ऐसी हालत थी, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ। आपको और भी इतिहास चाहिए तो मैं फ्रांस का बता सकता हूं। इस प्रकार की भारत की व्यवस्था हो गई थी फ्रांस में। एक आदमी खड़ा हुआ, इंटरनेट में चले जाओ, इसका नाम था रॉबस्पियर। एक ही आदमी था, वो खड़ा हुआ और राजा को सरछेद कर दिया कि तुमने ये फैलाया है, तुम गलत काम कर रहे हो। आप लोगों में किसी में हिम्मत है ये करने की? है किसी में? नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो आपका करियर की पड़ी है, आपको तो बोनस की पड़ी है, आपको तो फलाना क्लब मेंबर होना है, आपको तो भाई किटी पार्टी में जाना है, आपको तो फलाना ये शादी में जाना है, आपका मकान जो है 3 बेडरूम वाला होना चाहिए, आगे मारुति गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। आपकी जो प्राथमिकता ये है, राष्ट्र से किसी को कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र से किसी को लेना नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में पड़े हो, और ये अपनी अपनी दुनिया में पड़े हो, इसीलिए कोई भी इस देश के ऊपर हमला करे, रात रात में इस देश को जीत सकते हैं। यहां अखंड, और एक अभी भी इतिहास बता दूं आपको, सारे अरबों को देश में एक छोटा सा देश इजराइल बैठा हुआ है। एक छोटा सा देश है, लेकिन पूरे के पूरी तबाही मचा दी उन्होंने। इतने अरब देशों कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? वहां राष्ट्र पहले आता है, व्यक्ति नहीं आ रही है। वहां न्याय मिलता है साहब, यहां न्याय आपको खरीदना पड़ेगा। और इसका सुधार कोई एक आदमी जब खड़ा होगा, रॉबस्पियर कोई हो जाए, कोई ओलिवर क्रॉमवेल हो जाए, तब ही सुधार होगा। इससे पहले तो महाराज आपको सब खरीदना पड़ेगा यहाँ, और खरीदने के लिए जेब में पैसा हो तो मिला, नहीं तो भाई गटर में पड़े रहो। जो हालत है बहुत लोगों की, यही हमारा देश है। और फिर भी मैं कहूं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है। सवाल तब पूछना मेरे को जब जवाब सुनने की हिम्मत हो तो, नहीं तो सवाल मत पूछना मेरे को। अब कोई सवाल ही नहीं है, अभी वो खत्म हो गया। क्योंकि ये सवाल जो है वो बहुत ही, मुझे लगता है हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि हम इस व्यवस्था से त्रस्त हैं हम सब लोग। उसके बावजूद इसका उपाय जो गुरुदेव ने बताया बहुत मुश्किल भी है, पर सब में जागृति आने की ज़रूरत है। और हमारे को वास्तव में एक अच्छा राजा या अच्छा शासक चुनने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक देख रहा हूँ 2500 साल पहले चंद्रगुप्त चुना नहीं जाता साहब। पावर इज नेवर ट्रांसफर्ड, पावर इज ओनली टेकन। ये याद रखना, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी भी तुम लोग नहीं समझे हैं? हमने धोती पहनी है, बाकी भारत के ही नहीं परदेशों की नीति में जानता हूं, और हम चाहे तो ये काम कर सकते, लेकिन क्या करूं, अब तो धोती पहनी है, गले में कंठी है, माथे में तिलक है। हाँ, समर्थ रामदास की तरह यदि मेरे को कोई शिवाजी मिल जाए तो मैं ये काम कर सकता हूं मेरे भाई। बाकी शिवाजी नजर नहीं आ रहा है, शिवाजी नजर नहीं आ रहा है।
एक पूछ ले भाई, एक बस लास्ट वन है। वैसे ये सवाल जो दूसरा सवाल है ये युवाओं का है और हर युवा के दिमाग में ये सवाल चलता है और मैं नाम भी ले लेता हूँ। वेदिका ने ये सवाल पूछा है कि जब सब कुछ लिखा है और सब कुछ फिर निश्चित ही है, फिर हम पूजा क्यों करें और फिर हम भाग्य के लिए प्रार्थना क्यों करें? मैं मानता हूं कि जिसने सवाल पूछा है वो उम्र में थोड़े और अनुभूत में थोड़ी फिर भी अच्छी बात उसने करी है कि जब पहले से ही निश्चित हैं तो पाठ पूजा क्यों करें। देखो बेटा, भाग्य जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म कारण है, भाग्य कार्य है। आप यदि संस्कृत के व्याकरण यानी ग्रामर पढ़े हो तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता। If there is a reason, there is an action. If there is no reason, there is no action. तो आपका भाग्य जो है वो पहले से भले लिखा हुआ हो, बाकी कर्म से जुड़ा हुआ है तो इसको बदल भी सकते हो। रही बात पाठ पूजा की, पाठ पूजा आध्यात्म और परमात्मा और कर्म का कोई संबंध नहीं है। वो दोनों अलग अलग एंटिटी है। तुम्हें भोग चाहिए तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और तुम्हें भगवान चाहिए तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा। दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है बेटा है। दोनों को कंफ्यूज मत करो, दोनों को साथ में जोड़ो मत। हम भगवान की पाठ पूजा हम भगवान से इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे प्रेम है और प्रेम करने के लिए कोई कारण नहीं होता बेटा। आप भी कभी किसी से प्यार करोगे ना तो इसमें कोई गिनती नहीं होती, इसमें कोई मैथमेटिक्स, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। एक सहजता है, जैसे फूल खिलता है ठीक उसी तरह से प्रेम हो जाता है। तो परमात्मा से भी हम प्रेम करते हैं, इसीलिए पाठ पूजा, इसीलिए उसका नाम लेते हैं, ना कि हमें कुछ मिल जाए। आपको कुछ चाहिए तो कर्म करो, मेहनत करो, भाग्य आपका अपने आप बन जाएगा। आप जो चाहे वो अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोनों को कंफ्यूज, दोनों को मिक्स मत करो बेटा। आइए, एक सवाल था पुरुषों का, एक सवाल था बच्चों का, पर एक सवाल गुरुदेव महिलाओं का है। मैं बस एक सवाल की आपसे अनुमति चाह रहा हूँ। बोनस मिलेगा? को भाई मुफ्त में थोड़ा काम करूंगा मैं भी। पूछो पूछो। ये सवाल है कि हम पूजन सामग्री, श्रृंगार ये सब करते हैं और ये जो सामान इसमें रहता है इसका क्या करना चाहिए? अगर नदियों में प्रवाहित करें, बरगद के नीचे रखें, पीपल के नीचे रखें, इस श्रृंगार सामग्री का हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी बड़ी सुंदर सवाल पूछा है। आप देखो, हमारे जितने पाठ पूजा की सामग्री होती है ना, आज की जबान में बोलूं तो ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का अर्थ होता है कि जैसे ये फूल है ना, ये चाहे पानी में चला जाए, चाहे मिट्टी में जाए, चाहे वृक्ष के नीचे जाए, ये कहीं ना कहीं खाद्य के रूप में बदल जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने जो पाठ पूजा की जो भी सामग्री है ना, वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मैं ना बोल रहा हूं तो यूरोप में कोई छोकरी थी, बहुत उछल कूद कर रही थी, अभी भी कर रही है, नाम नहीं लिया जाता, अभी जिंदा है। तो उनको समझाओ कि सनातन वैदिक जो रीत है ना वो कोई धर्म नहीं है। सनातन वैदिक तत्वता जो है वो साइंस है। इट इज ऑल टोटली साइंस बेस्ड। और हमारे ऋषि ने ऐसी कोई चीज नहीं आपको दी है पाठ पूजा में जो बायोडिग्रेडेबल, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। आप पानी में फूल को भी प्रवाहित कर दोगे ना तो फूल धीरे 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 डिग्रेड होकर वो पानी के साथ में मिलकर वो खाद बन जाता है। मिट्टी में रख दोगे तो वो मिट्टी में सड़कर वो बाद असल में वो खाद बनेगा। तो हाँ, पाठ पूजा के बाद जो प्रसादी नहीं ले जाती हैं उसका विसर्जन शब्द आता है ना, विसर्जन जो शब्द, विसर्जन मीन्स के उसको कंप्लीट करना, तो इस तरह से उसको किया जाता है। बाकी आप चिंता करो, हमारी कोई पाठ पूजा में कोई टॉक्सिक आइटम या प्लास्टिक की आइटम ऐसी चीज का कहीं कहीं जगह पर व्यवस्था ही नहीं है। आप देख लो ना, अभी भी मैं भी जो सेवा करूंगा, चाहे इसमें दूध हो, दही हो, फूल हो, कपूर हो, अगरबत्ती हो, ये सारी की सारी चीज जो है एनवायरमेंट में मिल जाती है। टोटली साइंटिफिक है मेरे भाई,
तो ये आप काम कर सकते हो। और चाहे जहाँ आपके पास पानी की व्यवस्था हो तो पानी नदी में प्रवाह, नदी न हो तो भाई आप बरगद के पेड़ भी हैं, पीपल के पेड़ भी नीचे रख सकते हैं, और नहीं तो खाद के रूप में आप उसको कर सकते हो, वो आगे जाकर भी काम आएगा। तो विसर्जन इस प्रकार का अलाउड है आपसे। प्रोग्राम की आगे की कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूँ हाँ, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है रामामृत के बारे में। रामामृत एक की पुस्तक की इन दिनों चर्चा है, और वो पुस्तक जो है 3 खंड में विभाजित है। ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, और मैं चाहता हूँ कि इस ग्रंथ के बारे में जब मैं आपको बताना चाहता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, वेद की, उपनिषद की, पुराण की, भगवत गीता की, भक्ति सूत्र की, धर्मशास्त्र की, आयुर्वेद की, दर्शन शास्त्र की, नीति शास्त्र की। मुझे लगता है कि राम कथा तो एक माध्यम है, लेकिन ये सारी चर्चाएं इस ग्रंथ में 3 खंडों में हैं, और ये उसको बिल्कुल मॉडर्न बनाती है, आज के परिप्रेक्ष्य का बनाती है। इसके बाद में हम इसका विमोचन करेंगे। इससे पहले लड्डू गोपाल पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ।
उठो ताल माँ, नजर न लागे श्याम सुंदर ने टपका कर दूं गाल माँ, नजर लगे न श्याम सुंदर ने टपका कर दूं गाल माँ, जमुना जल माँ केसर गोरो स्नान कराऊं श्यामला। पग माँ झांझर छम छम बाजे, पग माँ झांझर छम छम बाजे, कर्मा कंकन बाल माँ, पग माँ झांझर छम छम बाजे, कर्मा कंकन बाल माँ, कंठे माला कान माँ कुंडल, छोरो चिड़िड़ो चाल माँ, यमुना जल माँ केसर गोरो स्नान कराऊं श्यामला। मुकुट माथे पहरावी, मुरलिया को हाथ माँ, मोर मुकुट माथे पहरावी, मुरलिया को हाथ माँ, कृष्ण कृपालो निरखे शोभा, बारी जाऊं तारा बाल माँ, यमुना जल माँ केसर बोलो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे शोभे,